पत्नी बांझ थी तो पति ने उसे। शोभा आज बहुत परेशान थी, दिल टूट था ना बालकनी में आई और ना ही रसोई घर में कदम रखा। उधर सासू माँ की झल्लाहट और रोज के तानों से उसका जी बिल्कुल भर गया था। अपने कमरे में बैठे बैठे रोते हुए वो अपने पति मयंक का इंतजार कर रही थी। वो बैठे बैठे अपने और मयंक के प्यार के बारे में सोच रही थी। मयंक बहुत ही शांत स्वभाव का था, यही बात तो उसे मयंक में बहुत पसंद थी। मयंक शोभा के दर्द को समझता था। दरअसल मयंक और शोभा की लव मैरिज, जिसे ससुराल वालों ने बड़ी मुश्किल से अपनाया था, ऐसा नहीं था शोभा तेज थी या किसी की इज्जत नहीं करती थी। कोई कमी नहीं थी, लेकिन कहते हैं जब किसी में कोई कमी निकालनी हो तो निकालने वाले निकाल ही लेते हैं। यही हाल शोभा के घर वालों का था और घर वालों भी उसे बहुत ताने देते थे। बड़ी मुश्किल से सब ठीक हो रहा था कि अचानक सासू माँ को एक पोते की इच्छा हुई। बहुत कोशिशों के बाद भी जब शोभा माँ नहीं बन पा रही तो सास के उलाहने बढ़ते गए और तो और जेठानी के भी तेवर बड़े होने लगे थे। बड़ा मुश्किल होता है लव मैरिज, साथ ससुराल में एडजस्ट होना और उसमें भी उसके साथ बांझ शब्द जुड़ जाए। पर इतना होने के बाद भी मयंक के स्वभाव में कोई तब्दीली नहीं आई थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी और शोभा दौड़ते हुए जाकर रोते रोते गले लग गई मयंक के। मयंक समझ चुका था कि शायद आज फिर माँ या भाभी ने शोभा को कुछ कहा है। वह शोभा का हाथ पकड़कर कमरे में ले गया और समझाया कि जो कोई कुछ कहता है उसे अनसुना करो। मगर शोभा फफक फफक कर रोने लगी। मयंक, माँ के वो शब्द मुझसे सहन नहीं होते और अब तो भाभी और माँ अब मुझे बांझ कहती है। मुझे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता है और जब मुझे बांझ बोलती है तो मेरा सीना जैसे कोई चीर देता है। मयंक को भी ये सब सहन नहीं होता, फिर भी वो किसी तरह शोभा को समझा लेता है, पर अंदर ही अंदर सबकी बातों और शोभा के दर्द से घुटता रहता है और मयंक अब और शांत रहने लगा। उधर घरवालों की और पास पड़ोस के लोगों की बातों से शोभा बहुत दुखी रहती थी। सारे डॉक्टर और कोशिशों ने पानी फेर रखा था। रोज रोज की इस बात से शोभा और मयंक दुखी रहते थे। इसी कारण धीरे धीरे शोभा और मयंक में थोड़ा दूरी हो गई थी। शोभा सोच रही थी शायद अब मयंक बदल रहा है, वो भी उन जैसा न बोलने लगे और कहीं वो हमेशा के लिए दूर न हो जाए। पर फिर सोचती नहीं, वो उससे प्यार भी तो बहुत करता है, लेकिन डरती भी कि रोज रोज की बात सुन कहीं मयंक दिल भी ना बैठ जाए। नीचे फोन की घंटी बजती है, वो कमरे बैठी रहती है। उसकी जेठानी उठाती है। मयंक बोलता है कि शोभा को बुला दीजिए, उससे बात करनी है। उसकी जेठानी चिल्लाते हुए कहती है, सुन शोभा, मयंक का फोन है तेरे लिए। वो आती है और कहती, बोलिए क्या बात है। मयंक उसे एक जगह का पता देता है और कहता है, यहाँ मिलो, आज घूमने जाएंगे, बाहर खाने भी खाएंगे। शोभा पहले मना करती है, फिर उसके बार बार कहने पर मान जाती है और फोन रखकर वो कपड़े बदलकर चली जाती है। वहां देखती है कि जिस पते पर उसे बुलाया था वहां एक अनाथालय भी था। शोभा को सब बातें मयंक समझाता है कि वह यहाँ क्यों आए हैं। शोभा कहती है, माँ कभी नहीं मानेगी बच्चा गोद लेने को। मयंक कहता है वो उन्हें संभाल लेगा और फिर वो वहां का अडॉप्शन फॉर्म है और वो दोनों एक प्यारी सी बच्ची को गोद लेते हैं। शोभा बहुत खुश होती है और उसे देख मयंक भी बहुत खुश होता है। शोभा कहती है, आज तक मैं आपको समझ नहीं पाई, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। आपके साथ ने आज मुझे बहुत खुशी दी है। मैं शुक्रिया भी नहीं कर सकती, शब्द नहीं है।
मयंक सीने लगा कर कहता है, पगली जब तक मैं हूं ना तुझे कभी रोने न दूंगा। और फिर वे हंसी खुशी वहां से चले जाते हैं। जब दोनों घर पहुंचते हैं तो शोभा की सास और जेठानी उस बच्ची के लिए पहले तो गुस्सा हो जाती है और ताने मरती हुई कहती है कि बच्चा पैदा नहीं हुआ तो इसे उठा लाए, जिसका ना कुल का पता ना खून का। लेकिन मयंक के समझाने पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। अब शोभा और मयंक अपनी बेटी के साथ अलग दुनिया बसा लेते हैं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे।